साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। कल वीडियो नहीं बनाया था उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आज जो मार्केट ने यहाँ पे मोमेंटम दी है उसके बारे में हम अभी 5 मिनट के चार्ट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। आज के मार्केट के बारे में निफ्टी की एक्सपायरी जो थी, एक्सपायरी में जो मोमेंटम हुई है वो यहाँ पे हुई है। देखो यहाँ पे पहले ये गैप डाउन होता है, गैप डाउन होने के बाद ये नीचे आता है और नीचे यहाँ पे 25,570 से इसको यहाँ से रिवर्सल मिलता है और ये यहाँ पे वन वे यहाँ पे ऊपर की मोमेंटम करता है। तो लगभग लगभग 150 पॉइंट ये लगभग यहाँ पे ऊपर की मोमेंटम करता है यहाँ पे, और फिर एक पुल बैक देने के बाद में फिर से ये ऊपर जाता है और यहाँ पे ये कंसोलिडेशन करता है और इसी जगह के आसपास ये क्लोजिंग हो जाती है। तो यहाँ पे एक मौका था हमारे सेटअप के हिसाब से, यहाँ पे दो मौके हमें मिले थे। देखो यहाँ पे ये पहले नीचे आया, फिर हमारी एंट्री बनी यहाँ पे और यहाँ से एंट्री बन के ये अच्छा मोमेंटम हमें यहाँ पे मिला और फिर यहाँ से जब वापस नीचे आ रहा तो यहाँ भी हमारा सेटअप बनता है और यहाँ पे हमें एंट्री मिलती है और फिर ये मोमेंटम हमें यहाँ पे मिलता है। तो दो कहने का मतलब ये है, हमारा जो सेटअप है उस हिसाब से मैंने यहाँ पे ट्रेड किया था और ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट हुआ है क्योंकि आज एक्सपायरी थी। जो प्रीमियम थे वो बहुत फास्ट यहाँ पे बढ़े थे। मार्केट 100 पॉइंट भी जा रहा तो प्रीमियम यहाँ पे 90 से 100 पॉइंट यहाँ पे बढ़ रहा था। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे अदर डेज के मुकाबले एक्सपायरी के दिन यहाँ पे जब मोमेंटम मिलता है तो जो प्रीमियम में स्पाइक आता है उससे हमारा जो प्रॉफिट होता है वो बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिलता है। निफ्टी की क्लोजिंग 25,716 पे हुई है। कल की क्लोजिंग से 42 पॉइंट ऊपर आके क्लोजिंग दी है। वहीं पे बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पे गैप डाउन होता है। गैप डाउन होने के बाद नीचे आता है 60,600 से इसको रिवर्सल मिलता है, फिर ये वन वे मोमेंटम करता है लगभग लगभग यहाँ पे 600 पॉइंट की। ये जो 600 पॉइंट की मोमेंटम हुई ये बहुत अच्छी मोमेंटम थी। अगर किसी ने इसको यहाँ पे सही जगह पे पकड़ा है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट उसको हुआ होगा। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्सल देके फिर एक छोटी सी रेंज में यहाँ पे फंस जाता है और हायर लेवल के आसपास क्लोजिंग करके गया है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने अच्छी मोमेंटम दो ऊपर की दी है और हायर लेवल के आसपास क्लोजिंग की है। यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई है 61,150 पे हुई है बैंक निफ्टी की। 225 पॉइंट लगभग कल की क्लोजिंग से ऊपर आके बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। दोस्तों बैंक निफ्टी का यहाँ पे डेली चार्ट अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में जो यहाँ पे बाउंस बैक दिया है वो बाउंस बैक यहाँ पे 60,000 से यहाँ पे मिला है और जो बाउंस बैक मिला है वो बहुत ज़बरदस्त मिला है। 60,000 से यहाँ पे जो बाउंस बैक मिला था एक ही दिन में ये 1000 पॉइंट यहाँ पे ऊपर की मोमेंटम की थी। सोमवार के दिन मैंने कल वीडियो नहीं बनाया था, उसके बारे में मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। और आज जो यहाँ पे सस्टेनेबल यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे मोमेंटम दिखाई है वो कल की कैंडल से ऊपर यहाँ पे सस्टेन हुआ है। तो यहाँ पे एक हमें बुलिश सिग्नल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से एक मोमेंटम यहाँ पे 62,000 के आसपास तक जा सकती है। देखो ये मेरा मानना है। देखो यहाँ पे क्यों जा सकती है ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे 4 दिन इस जोन में यहाँ पे बिताए थे और फिर ये नीचे की मोमेंटम की थी, एक ट्रैप कैंडल बना के दूसरे ही दिन यहाँ पे सपोर्ट लेके ये ऊपर की मोमेंटम करता है और इन चारों कैंडल से ये जो कंसोलिडेशन हुई थी इन चारों कैंडल से ऊपर की यहाँ पे क्लोजिंग मिली थी। एक तो पॉजिटिव पॉइंट ये था और आज की कैंडल ने इस कल की कैंडल के हाई के ऊपर सस्टेन किया है। तो दूसरा पॉजिटिव यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे ये दोनों दो सिग्नल यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर की मोमेंटम कर सकता है और ये लगभग 62,000 के आसपास जा सकता है। निफ्टी का अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो निफ्टी में थोड़ा सा मुझे अभी उम्मीद नहीं है कि यहाँ से एक बड़ी मोमेंटम ऊपर की तरफ आ सकती है, क्योंकि निफ्टी यहाँ पे धीरे धीरे करके जो कैंडल्स यहाँ पे बना रहा था लेकिन ऊपर की मोमेंटम करके बना रहा था, फिर ये नीचे की कैंडल बनती है, फिर एक और नीचे यहाँ पे गैप डाउन होने के बाद कैंडल बनती है और फिर वहाँ से सेकेंड डे सोमवार के दिन इसको सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट यहाँ पे मिलने के बाद में यहाँ पे लगातार करके यहाँ पे 2 दिन से ऊपर की मोमेंटम कर रहा है। ये जो गैप बना था ये गैप इसने फिल कर दिया है, लेकिन इसमें एक गैप पेंडिंग है ये वाला, तो ये कभी भी फिल करने के लिए आ सकता है। लेकिन नेक्स्ट जो नीचे की मोमेंटम होगी अब यहाँ पे वो होगी इस कैंडल के लो के नीचे। अगर ये इस कैंडल के लो के नीचे डेली कैंडल को यहाँ पे क्लोज करेगा
तो फिर ये मोमेंटम नीचे की तरफ हो सकती है। 25,000 का यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन अगर ये यहीं पे थोड़ा सा बना रहता है, ये धीरे धीरे करके यहाँ पे 2-4 दिन निकालता है और 25,800 के ऊपर अगर क्लोजिंग कर देता है, तो फिर यहाँ से हमें मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी, जो 26,000 और 26,300 के लेवल को यहाँ पे टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एक मोमेंटम ऊपर की तरफ मिल सकती है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे धीरे धीरे मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे पहला जो रेजिस्टेंस मिलेगा इसको 26,000 राउंड लेवल का, और ये जो आप देखोगे तो 26,000 से इसने यहाँ पे एक बार रिजेक्शन लेके नीचे की मोमेंटम भी करी हुई है। तो यहाँ पे आपको 26,000 के आसपास बिल्कुल नज़र बनाए रखना है। अगर आपने ऊपर की पोजीशन बनाई है तो आपको 26,000 यहाँ पे टारगेट लेके निकलना चाहिए। 15 मिनट का चार्ट अगर आप देखोगे निफ्टी का, अगर आपको कल यहाँ पे ट्रेड करनी है, देखो आज यहाँ पे एक्सपायरी में ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं था। ये नीचे यहाँ पे आप देखोगे तो 26,000 के नीचे बोले तो 25,580 और 70 के आसपास इसने लो लगाया है। ऊपर इसने 720 या 30 के आसपास इसने हाई लगाया है। तो लगभग ये 150 पॉइंट की मोमेंटम ही थी। कल जो मोमेंटम हुई थी वो थोड़ी सी अच्छी मोमेंटम थी। तो यहाँ से आप देखोगे तो मार्केट ने ये जो ऊपर की मोमेंटम दी है, ये कोई पैटर्न बना के नहीं दी है। यहाँ पे कोई लेवल यहाँ पे नहीं है इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे ये मोमेंटम 25,500 के सपोर्ट लेवल से बाउंस बैक आया है। तो ये मुझे लगता है कि इस गैप को फिल करने के लिए था, और वो गैप यहाँ पे फिल हो चुका है। अगर आपको कल यहाँ पे कोई अच्छी ट्रेड मिल सकती है तो वो मिल सकती है आज के हाई के ऊपर, और ये जो यहाँ पे स्विंग लो है इसके नीचे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसी के बीच में अगर निफ्टी ओपन हो और ये आज के हाई को ब्रेक करे, तो एक छोटी सी मोमेंटम यहाँ पे 100-150 पॉइंट की आपको मिल सकती है। अगर ये इसी रेंज में ओपन होने के बाद नीचे अगर निकले तो वापस एक मोमेंटम नीचे की तरफ हो सकती है, जो कि 25,500 यहाँ पे फाइनल टारगेट हमारा यहाँ पे होना चाहिए। ये हमारे लिए यहाँ पे एक बेनिफिट होगा कि ये जो गिरावट होगी वो थोड़ी सी फास्ट होगी। इसमें आपके प्रीमियम्स के जो रेट होंगे वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ने वाले हैं। अगर आपको यहाँ पे गैप अप मिल जाए यहाँ पे कहीं 800 के आसपास, तो यहाँ पे थोड़ी सी रेंज बनने देना। बिना सस्टेन होने के पहले अगर आप ट्रेड करोगे इसमें तो आप फंस सकते हो, तो सस्टेन होने देना। सस्टेन होने के बाद में कोई रेंज बनती है, उस रेंज को ट्रेड करने की कोशिश करना। नीचे गैप डाउन भी मिल जाए अगर 25,650 20 या 600 के आसपास, तो यहाँ पे भी आपको रेंज देखनी है। रेंज मिलने के बाद में अगर ये ऊपर की मोमेंटम करता है तो वापस ये हाई को टेस्ट करेगा। यहाँ से अगर ये नीचे की मोमेंटम करता है तो ये 25,500 को टेस्ट करने जाएगा। दोनों तरफ यहाँ पे कम क्वांटिटी आप रख सकते हो, दोनों तरफ मोमेंटम मिल सकता है। यहाँ पे आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा बुलिश यहाँ पे मुझे लग रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी अपने हाई के आसपास है। तो यहाँ पे ये जो मोमेंटम हुई है आज की, अगर आप देखोगे तो ये ज़्यादा बड़ी मोमेंटम नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे तो एक रेंज है 61,000 से लेके 61,200 के बीच में। तो इसी के बीच में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर इसी के बीच में ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर ये ऊपर निकलता है तो एक मोमेंटम 61,000 61,400 और 500 के लिए यहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे आप ध्यान देना, अगर ये यहाँ से 61,000 को ब्रेक करता है, अगर कोई रेंज बना के यहाँ पे सस्टेन होके, तो फिर ये मोमेंटम करेगा पहले यहाँ पे 60,800 और फाइनल मोमेंटम 60,600। दोनों तरफ अच्छा मोमेंटम यहाँ पे मिलने वाला है। अब तो बैंक निफ्टी के प्रीमियम भी थोड़ा यहाँ पे कम रेट में मिल रहे हैं, तो आप इसको भी प्रेफर यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन गैप अप अगर मिल जाएगा तो फिर हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बिना रेंज के यहाँ पे ट्रेड मत करना, ट्रेड करो तो भी यहाँ पे कम क्वांटिटी में करना। नीचे गैप डाउन भी अगर मिल जाए 61,000 के नीचे या फिर 61,000 के आसपास, तो यहाँ पे आप ध्यान रखना कि यहाँ पे कोई रेंज बनने के बाद अगर ये नीचे निकलेगा तो एक बड़ी मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिलेगी। लेकिन 61,000 के आसपास ओपन होने के बाद अगर ये ऊपर निकल जाता है तो फिर यहाँ पे 200 तक आपको यहाँ पे कंसोलिडेशन रेंज देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे ये साइडवेज हो सकता है, तो इसमें आपको ट्रेड नहीं करना है। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।